आज की डेट में भारत में जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, ये सारी एक साथ मिलकर भारत के कस्टमर्स को लूट रही हैं। बीएसएनएल एक सस्ता ऑप्शन तो है, लेकिन हम सबको पता है कि बीएसएनएल जियो या फिर एयरटेल के मुकाबले अच्छी सर्विसेज और अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इंडियन कस्टमर्स के पास ज़्यादा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि घूम फिर कर ये सभी टेलीकॉम कंपनीज के रिचार्जेस ऑलमोस्ट एक ही बराबर हैं। इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, ये सारी कंपनीज एक साथ ही अपने रिचार्जेस की कॉस्ट बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इन सब कंपनीज के स्ट्रेटेजिस्ट एक ही रूम में बैठकर प्राइस हाइक को डिस्कस करते होंगे और मार्केट में एक ही साथ रिचार्ज की कीमतें बढ़ाते होंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अनलिमिटेड इंटरनेट और फोन कॉल्स के लिए आप जो रिचार्ज कर रहे हैं, उसकी स्पीड के मामले में हम दुनिया में कौन से रैंक के ऊपर हैं? आज हम बात करेंगे मोबाइल इंटरनेट स्पीड के बारे में, क्योंकि स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स ने दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा देशों में मोबाइल इंटरनेट स्पीड को लेकर एक रैंकिंग जारी की है। ये रैंकिंग्स दिसंबर महीने में जारी की गई हैं और कैलकुलेशंस नवंबर के डेटा के ऊपर हुई हैं। इस रैंकिंग में बताया गया है कि ऑन एन एवरेज किस देश में मोबाइल इंटरनेट की स्पीड सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट स्पीड वाले देश कौन से हैं और किन देशों में इंटरनेट की स्पीड काफी कम है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये रैंकिंग्स केवल मोबाइल इंटरनेट स्पीड को लेकर है, ना कि फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड को लेकर। इस रैंकिंग में दुनिया के 111 देशों में मोबाइल इंटरनेट स्पीड का टेस्ट किया गया था, इसलिए हम केवल उन्हीं देशों की रैंकिंग्स के ऊपर नजर डालेंगे जो भारत के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, या फिर न्यूज में लगातार रहते हैं, या फिर रीजन में भारत के साथ ही सिचुएटेड है। सबसे ज्यादा मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाले टॉप 3 देश हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर और कुवैत। ये तीनों मिडिल ईस्ट के गल्फ देश हैं और सबसे ज्यादा यूएई में मोबाइल इंटरनेट की स्पीड है 441 Mbps, कतर में 358 Mbps और कुवैत में 263 Mbps है। टॉप 10 देशों में चाइना भी आ जाता है और चाइना में स्पीड है 139 Mbps और चाइना का रैंक है 9th। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 123 Mbps की एवरेज स्पीड के साथ 13th पोजीशन के ऊपर है। 110 Mbps की स्पीड के साथ फ्रांस 18th रैंक के ऊपर है। वहीं पर भारत की बात करें तो भारत का रैंक है 25th। भारत के अंदर एवरेज मोबाइल इंटरनेट की स्पीड है 100 Mbps। इसके बाद ताइवान 95 Mbps की स्पीड के साथ भारत से नीचे 27th रैंक के ऊपर है। हमारे पड़ोसी देश मालदीव्स में भी मोबाइल इंटरनेट की स्पीड 95 Mbps है और मालदीव्स का रैंक है 28th। अब उसके बाद कनाडा का रैंक है 37, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का रैंक है 51, जर्मनी का 52, जबकि जापान भी मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत से काफी नीचे 59th पोजीशन के ऊपर है। जापान के अंदर वहां पर एवरेज मोबाइल इंटरनेट की स्पीड 51 Mbps है। इजराइल भी भारत से काफी नीचे 66th पोजीशन के ऊपर है। ईरान 72 रैंक के ऊपर है, जबकि बांग्लादेश 88th पोजीशन के ऊपर है। बांग्लादेश में एवरेज मोबाइल इंटरनेट की स्पीड है 28 Mbps। वहीं पर रशिया भी 91 रैंक के साथ इस लिस्ट में बिल्कुल बॉटम के ऊपर है। पाकिस्तान 97 पोजीशन के ऊपर है, जबकि अफगानिस्तान 110 और सबसे लास्ट 111 के रैंक के ऊपर भारत का एक और पड़ोसी देश म्यांमार है। अब देखा जाए तो रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग भारत 25th स्पॉट के ऊपर है। कई सारे वेस्टर्न देशों से भी ज्यादा भारत में मोबाइल इंटरनेट की स्पीड है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके लिए इंटरनेट स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर रिचार्ज की कीमतें? क्या अगर भारत की टेलीकॉम कंपनीज रिचार्ज की कीमतों को कम करके मोबाइल इंटरनेट स्पीड को भी कम कर लेती हैं, तो क्या आप उसके लिए रेडी होंगे? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।